पुरुषार्थ की जमीन पर भाग्य की खेती पैदा होती है। भगीरथ के रथ के पहियों की लीकों को देखकर भगवती गंगा ने अपना मार्ग प्रशस्त किया था। शर्त यही थी कि रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, अनवर्त चलना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसका अवकाश पुरुषार्थियों को नहीं होता। जो तप निरत होते हैं, जो संकल्पबद्ध होते हैं, उनको निरंतरता के साथ श्रम करना होता है और फिर फल की आशा नहीं करनी होती, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में होता है और फल प्रभु के हाथ में होता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें विचित्र विचलन पैदा करती हैं, क्योंकि हमें उसके आगे पीछे के परिप्रेक्ष्य का बोध नहीं होता बोध। सती जी के साथ जिस तरह के घटनाक्रम हुए और पुनः उनका पार्वती होकर प्रकट होना और उस दिव्यता को, जो दाम्पत्य की दिव्यता है, उसको सारे संसार में स्थापित करना बड़ा दारुण दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी वेदना है, बड़ी उपेक्षा है, बड़ा अपमान है। लेकिन आप देख रहे हो अपने जीवन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रतिकूलताओं के बीच में, अपमानों, अवमाननाओं, उपेक्षाओं के बीच में हम जब बिना धैर्य छोड़े गुजरते रहते हैं, समझते हैं उस बात को, फिर हमें बिखराव नहीं होता, हमारे भीतर कहीं निखार आता है। बहुतों का वियोग हमें वैराग्य दे देता है। वियोग कष्टकारी होता है, वियोग सहन नहीं होता। अपने प्रिय के बिना जीवन दुश्वार लगता है, लेकिन वो वियोग कभी वैराग्य की दृढ़ बुनियाद बन जाता है। जगत की असफलताएं भी कभी कभी चित्त में इतना क्षोभ पैदा करती हैं कि हमें ईश्वर के चरणों की तरफ हमारी वृत्ति जुड़ जाती है। अगर हे सफलताओं तक ही हम अपने जीवन को आबद्ध कर देंगे तो फिर श्रेष्ठ के प्रति उन्मुख कैसे होंगे? जो मन को कभी रुचिकर नहीं लगता, जो मन को प्रिय नहीं लगता, जरूरी नहीं है कि उसमें हमारा हित ना छिपा हो। सदा मन की हो, सदा मन की अनुकूलता बनी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूरी तो नहीं है हम रुचिकर के साथ जुड़े रहें। तो रुचिकर तो बहुत बड़ा विचित्र भोजन भी हमें रुचिकर लगता है, लेकिन उसको पाने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ता है। मन का तो किया पर तन तो बर्बाद हो गया। संत और सदगुरु की वाणी रुचिकर नहीं होती, पर हितकर होती है, परम हितकर होती है। और जिसको श्रवण करके हम धन्य हो सकते हैं, उसको जीवन में धारण करके तो परम धन्यता आती है ना। और अगर देखा जाए तो इस जगत के प्रवाह में क्या खोना है, क्या पाना है। मेरे अभी गुरु भाई हैं फरीदाबाद में, आदरणीय चमन लाल जी। उनके कल ही एक तरुण युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। भोजन किया और वो लेटे और चले गए। मैंने उनसे दूरभाष पे बात की, लेकिन जब सत्संगी व्यक्ति होता है, युग पुरुष भगवान के चरणों में उन्होंने बैठकर वर्षों वर्षों सेवा की है। इस दारुण दुख को भी झेलने के लिए अब वो वज्र की तरह, हिमालय की तरह उनका चित्त
उन्होंने कहा, दीदी माँ, आपके संतों के चरणों का प्रताप है कि मैं इस दारुण दुख को झेल सकता हूं। है ना, कितना बड़ा प्रभाव है। रक्षा कवच की तरह सत्संग काम करता है। दृष्टि मिलती है कि आज नहीं कल सबको जाना ही है। यद्यपि बहुत दारुण है, बहुत कष्टकारी है। किसी भी पिता के जीवन में यह दुर्भाग्य ना आए कि उसे पुत्र को कंधा देना पड़े, लेकिन ये तो प्रारब्ध के खेल है। हमने तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भयंकरता जैसा इतना विचित्र प्रतिकूलताओं का दर्शन किया। वो मुस्कुरा के झेलते हैं, वो समझते हैं इस जगत के सत्य को। जगत का सत्य क्या है, हम यही तो जानना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका निश्चित है। वो भूमिका श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, सधी हुई हो, विवेक युक्त हो, यही तो चाहिए। अगर आप व्यवहारिक जगत में हैं तो अच्छे मीत बनो, अच्छे प्रेमी बनो, अच्छी माता बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छे मित्र बनो। मित्र भी ऐसे बनो कि प्रतिकूलता में भी साथ ना छोड़ो। वो मित्रता नहीं है जो अनुकूलताओं में तो संग संग डोल रहे हैं और प्रतिकूलताओं में मुंह फेर के निकल रहे हैं। मतलब के लोग हैं। बहुत बार लोग कहते हैं, दीदी माँ, हम किसी श्रेष्ठ की तलाश में भटक रहे हैं। तो मैं कहती हूँ, श्रेष्ठ को मत खोजो, स्वयं श्रेष्ठ बन जाओ ताकि किसी दूसरे की तलाश पूरी हो जाए। हम स्वयं श्रेष्ठ हो जाएं, हम स्वयं प्रमाणिक हो जाएं, हम स्वयं मनसा वाचा कर्मना एक हो जाए। सत्संग का तो यही प्रभाव होना चाहिए ना। अब सहज रूप में जब पति पत्नी युगल जब जुड़ते हैं तो शरीर हावी होता है, शरीर का आकर्षण हावी होता है। लेकिन भोले बाबा के दाम्पत्य का आप दर्शन करोगे, भगवती पार्वती और भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। और सहज रूप में भगवान बैठे हैं और भगवती आ गई हैं। उन्होंने देखा प्रिया आई है तो उन्होंने वाम भाग में उनको आसन दिया। सती की यही तो लालसा थी ना। जब उपेक्षा हो गई थी, हृदय से त्याग हो गया था, तो सती सम्मुख तो बैठती थी पर वाम भाग में उनको अधिकार नहीं था। जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग हर आसन दीना। ये भी एक दृष्टि है कि पति और पत्नी के बीच में जब समादर का भाव होता है, समादर, वो इतने ऊंचे हैं और हम यहां खड़े हैं, तो प्रीत संभव नहीं है। आदर तो हो सकता है पर प्रेम नहीं हो सकता। उन्होंने देखा मेरी भारियां आई हैं तो उन्होंने बहुत आदर किया, मान किया, उनको उनकी मान्यता, और फिर वाम भाग में उनको विराजमान। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो कंगना खिलाया जाता है ना, तो वर पक्ष के और कन्या पक्ष के लोग दूल्हा दुल्हन को उकसाते हैं कि देखना, हार मत जाना, जीतना, नहीं तो जिंदगी भर फिर डोमिनेट करेगी। अब आप बलपूर्वक किसी की मांग का सिंदूर हो सकते हो पर किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं हो सकते हो। बलपूर्वक प्रीत नहीं पाई जा सकती, उसके लिए तो झुकना होता है, उसके लिए तो प्रेमास्पद को प्रेम देना होता है। हमारे देश में जब गुलामी का लंबा काल चला तो इस बीच सबसे ज्यादा अपमानित हुए संत और भारत की स्त्रियां। भगवा वस्त्र के प्रति, संत साधु महापुरुषों के प्रति एक विचित्र सा देश के अंदर वातावरण बना और स्त्रियां बहुत सारी
विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जो लाई गया था, वो उनका अपना आचार व्यवहार। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।